हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खत्री स्टेनो। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पेपर है जो कि एचएसएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम ट्रिपल एस का क्वेश्चन पेपर लास्ट है। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अदर बुक्स में से करेंगे जो कि ऑप्शनल टाइप ही क्वेश्चन होंगे और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सिक्स कॉन्सोनेंट्स ऑफ पिटमैन्स शॉर्ट हैंड फॉर्म्स डैश पेयर और पेयर्स। कि जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वो 16 होते हैं पेयर में जो होते हैं, ठीक है, जो कि 8 पेयर बनाते हैं। तो 8 पेयर में अब दो दो बनेंगे, यानी कि पी बी टी डी, तो ये दो दो का पेयर होगा। तो वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट 16 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड के, वो कितने के पेयर में बनते हैं। तो दो दो के पेयर में बनते हैं, तो ये आंसर 2 होगा। नस्ल्स ऑफ पिटमैन शॉर्ट हैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश कर्व, यानी कि कर्व कौन से होते हैं। कर्व वही होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो हमारे नस्ल्स है, नस्ल्स किस कैटेगरी में आते हैं, एम एन, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ राइट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ट्राइफोन्स रिप्रेजेंट्स डैश वोवल इन वन साइन। डिप्थोंग हमारे 2 वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइफोन्स होती हैं वो हमारी 3 वोवल को रिप्रेजेंट करते हैं एक वन साइन में। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 3। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट रिप्रेजेंट्स अ लार्ज इनिशियल सर्कल। लार्ज इनिशियल सर्कल किसका होता है, या एस सी एस या एस डब्ल्यू, ठीक है। एस का सर्कल स्मॉल होता है, नहीं होगा। एस टी हमारा लूप होता है, नहीं होगा। एस टी आर का हमारा बड़ा लूप होता है, ये भी नहीं होगा। एस डब्ल्यू, ठीक है, एस डब्ल्यू जो हमारा बड़ा सर्कल होता है, लार्ज सर्कल होता है, तो ये हमारा राइट आंसर। द लाइट साउंड ऑफ एन एस आफ्टर कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाय द साइन। तो एन एस का जो साउंड होगा, लाइट साउंड, वो एन एस को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा एन एस होगा। हाउ इज द थिक एच एम्प्लॉयड इन फ्रेजिंग। कभी भी एच की बात करें, एच एम्प्लॉयड यानी कि एच ही के लिए यूज होता है, और अगर वो फ्रेज के अंदर यूज होगा तो इन द मिडल होगा, ठीक है, और कहीं भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे मीडियल आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द स्ट्रोक डैश इज यूज्ड जॉइंट और डिसजॉइंट फॉर द प्रीफिक्स अकम एज अकोमोडेशन। प्रीफिक्स जो शुरू में आते हैं और सफिक्स जो एंड में लगते हैं। तो अकोमोडेशन में के जो है वो हमारा डिसजॉइंट होएगा किसके लिए, अकम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है कि के लिए हमारा डिसजॉइंट होएगा। फिर नेक्स्ट है, ए स्मॉल इनिशियल हुक टू एल रिप्रेजेंट्स। एल से पहले जो इनिशियल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या डब्ल्यू एच करेगा, नहीं करेगा। डब्ल्यू नहीं करेगा, एच हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि एच का जो अब टिक लगाते हैं, ठीक है, इनिशियल हुक जो लगता है तो वो एच के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स इन पास्ट हैव ड्रॉन मैनी स्कीम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब हमें राइट आंसर देखना है। पहला क्या, द गवर्नमेंट्स, ठीक है, इन द, ठीक है, इन द यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है, तो यहाँ पर इन द होना चाहिए। तो हर ऑप्शन में आपको इन द मिलेगा, तो यहाँ इन द है। पास्ट हैव ड्रॉन मैनी, मैनी के बाद क्या है, स्कीम्स। अब यहाँ स्कीम्स के बाद टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन यहाँ पे टू अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि गलत है। फिर द गवर्नमेंट्स इन द पास्ट हैव, अब यहाँ पे गलत हो गया, इफ बना दिया इसने, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। इससे पहले हम फोर्थ चेक कर लेते हैं। द गवर्नमेंट्स इन द पास्ट, यहाँ भी इफ बना रखा है, इसलिए हमने थर्ड को करेक्ट कर देना, क्योंकि इसमें सभी सही है। ओवरकम के साथ ही दा दिया हुआ है, ठीक है, जो कि पिटमैन के अकॉर्डिंग होता है। फिर नेक्स्ट है, एज फार एज पेमेंट इज कंसर्न यू कैन सेंड चेक फॉर दी हाफ अमाउंट इन एडवांस। अब हम यहाँ पे अपना जो यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे कि एज करके फार के लिए एफ बना के एस का सर्कल, अकॉर्डिंग टू पिटमैन चलेंगे। तो एज फार एज ठीक है, इसमें पेमेंट में इसमें डिमांड बना रखा है इसने, ये गलत है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एज फार एज पेमेंट इज सही बना रखा है, कंसर्न ठीक है, ठीक है, यू कैन, अब यू कैन भी इसने सही बनाया हुआ है, सेंड ठीक है, चेक ठीक है, फॉर द ठीक है, हाफ ठीक है, अमाउंट भी ठीक है, इन एडवांस यहाँ भी ठीक है, ठीक है। पहले में इनका इसने एन ऑन द लाइन बना रखा था जो कि गलत है, और चेक को इसने कट द लाइन कर रखा है जो कि गलत है, ठीक है। और फोर्थ में भी इसने गलत कर रखा है क्योंकि इसमें अमाउंट को कुछ और ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा। तो ये हमारा जो है फिफ्थ जो एग्ज़ाम है ये भी कंप्लीट हो गया है, जो फिफ्थ क्वेश्चन पेपर के स्टेनो
स्टेनो के ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद हम जो है अलग से जो कि आईटीआई रिलेटेड है या फिर मिनी सेक्रेटरीट या प्राइवेट सेक्रेटरीट जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इनकी प्रैक्टिस करना, पांचों जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से हो सकता है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप उसको बिना सोचे समझे यानी कि बिना ही दिमाग लगाए आसानी से कर पाओ, क्योंकि आपको सभी रूल मैंने करवा दिए हैं।